साथियों, आपको एक ऐसा अच्छा कार्य करना चाहिए जो आपका अच्छा कार्य माँ शेरावाली को पसंद आ जाए। जिस दिन आपका अच्छा कार्य माँ शेरावाली को पसंद आ गया, उस दिन आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपकी गरीबी आपके घर से हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर चली जाएगी। साथियों, आपके परिवार में तरक्की होगी, उन्नति होगी और आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। साथियों, कर्म ही प्रधान है और कर्म ही सबसे महान है। आपका एक अच्छा कर्म आपकी फूटी किस्मत को चमका सकता है। आपका एक अच्छा कर्म ब्रह्मा के लिखे हुए अक्षर को भी मिटा सकता है। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश शास्त्री। आप देख रहे हो मुकेश नॉलेज। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अगर माँ शेरावाली से सच्चा प्रेम करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर माँ लक्ष्मी जी से सच्चा प्रेम करते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी या जय माँ शेरावाली जरूर लिख देना। साथियों, आज का हमारा ज्योतिष का कार्यक्रम वृषभ राशिफल के लिए सितंबर 2024 को लेकर के, यानी अगले महीने का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही खास होने वाला है। साथियों, आपके साथ में सितंबर में कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं। साथियों, आइए चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको बता दें कि कैसा रहने वाला है सितंबर में पारिवारिक जीवन। साथियों, यह महीना आपको पारिवारिक तौर पर कुछ उथल पुथल से भरा रहने वाला है। दूसरे भाव में महीने के दौरान मंगल महाराज विराजमान रहेंगे। साथियों, जब मंगल महाराज दूसरे भाव में रहते हैं तो उससे क्या होता है, जिससे वाणी में कटुता आ जाती है, उससे आपको सावधान रहना है, बचना है। साथियों, आप अपने जुबान की वजह से अपने घर में अपने ही घर के सदस्यों को बुरा बना लोगे। इसलिए किसी पर भी उल्टा सीधा गलत बोलने से आपको बचना है। साथियों, मीठा बोलने से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और कड़वा बोलने से अपने ही पराये हो जाते हैं। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा और गर्व करना होगा और इससे आपको बचना होगा। इसके साथ ही महीने की शुरुआत में ही दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपके अपने जो सगे भाई बहन हैं आपकी आर्थिक तौर पर मदद करेंगे और उनकी हर संभव सहायता करेंगे। उनके मन में आपके लिए कोई स्नेह बढ़ेगा। और बुध 4 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब भाई बहनों से आपको सुख की प्राप्ति होगी और परिवार की खुशहाली में वो आपकी मदद करेंगे। जिसके बाद 23 सितंबर को बुध कन्या राशि में पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र छठे भाव में होंगे, जिससे आपके किसी खास मित्र आपसे मिलने के लिए भाई बहनों का सहयोग रहेगा। सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में चतुर्थ भाव में होंगे और शनि वक्री की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उसके बाद 16 सितंबर को सूर्य महाराज कन्या राशि में चले जाएंगे, तब सूर्य और शनि सौराष्टक योग बनेगा। इस दौरान अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आवश्यक होने पर अपने डॉक्टर से, अपने चिकित्सक से परामर्श लें और उनका उपचार करें। साथियों, अब हम आपको बता दें कि कैसा रहने वाला है प्रेम व वैवाहिक जीवन सितंबर के महीने में। साथियों, वृषभ राशि वालों के लिए ये सितंबर का महीना में किसी प्रेम संबंध में हैं तो ये महीना आपकी बराबर परीक्षा लेगा। पंचम भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं, अपने नीच राशि के होकर बैठे हैं। उन पर मंगल की पूर्ण रूप से दृष्टि होगी, जिससे प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहेंगे और आपके रिश्तों में रोमानियत तो रहेगी, लेकिन राहु और केतु का प्रभाव मंगल की दृष्टि पर होने के कारण आपस में रस्सा कस्सी, छींटा कसी भी हो सकती है, जो रिश्ते के लिए अनुकूल नहीं कही जा सकती है। आपकी प्रीतम यानी आपकी प्रेमिका का मन इन सभी बातों से खिन्न हो सकता है और आपसे नाराज भी हो सकती है, आपके रिश्ते को बिगाड़ भी सकता है। इससे आपको सावधान रहना होगा और लास्ट का उपाय भी आपको जरूर सुनना होगा। 16 सितंबर से सूर्य और 23 सितंबर से बुध पंचम भाव में प्रवेश करेंगे।
साथियों, पंचम भाव में प्रवेश करने से तब कुछ हद तक आपकी परिस्थितियों में सुधार हो जाएगा और साथ में ही आपको अपने प्रीतम के कुछ नखरे भी उठाने पड़ेंगे। यह आपको कोई बड़ी बात भी नहीं है। जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। साथियों, ऐसा करने से आपका रिश्ता पहले की तरह खिलखिला उठेगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति जो की है उनकी कृपा बनी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके रिश्तों में प्रेम और अपनेपन की भावना रहेगी। जीवन साथी का सहयोगात्मक रवैया रहेगा, आपका बराबर सहयोग करेंगे और आप अपने दोनों जिम्मेदारियों का निर्वहन भली प्रकार करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज पूरे महीने आपके दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक मामलों में जीवन साथी का सीधा दखल रहेगा। किसी भी बात से उन्हें नाराज ना करें जिससे परिवार की शांति भंग ना हो। लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको शांति रखना, धैर्य का पालन करने और परिस्थिति के अनुसार आचरण में मदद करते रहेंगे आपकी। साथियों, जिससे आपका वैवाहिक जीवन में और भी मधुरता की ओर बढ़ेगा। साथियों, कुल मिलाकर आपके पक्ष में देवगुरु बृहस्पति महाराज हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। साथियों, और भी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत हानिकारक हैं, तो उसके लिए लास्ट में हम उपाय बताऊंगा। तो आइए हम जान लेते हैं कि सितंबर के महीने में कैसी रहने वाली है आपकी आर्थिक स्थिति। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो ये सितंबर का महीना आपके लिए अच्छी प्रगति का संदेश लेकर आ रहा है। एकादश भाव में पूरे महीने राहु महाराज विराजमान रहेंगे और शुक्र भी पंचम भाव में बैठकर महीने की शुरुआत में एकादश भाव को देखेंगे, जिससे आर्थिक समस्याओं में कमियां आ जाएंगी और आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। उसमें अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति प्रथम भाव में और मंगल महाराज दूसरे भाव में रहकर आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने का कार्य करेंगे और उसकी भूमिका निभाएंगे भी। आप विदेशी संपर्कों से लाभ कमा सकते हैं अगर आपकी पहुंच है तो, और विदेशों में काम भी कर सकते हैं। किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। आपकी शुरुआती छोटी छोटी यात्राएं धन का लाभ लेकर आएंगी। व्यापार में भी उन्नति होगी और व्यापार से भी आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, उसमें अच्छा खासा आपको मुनाफा होगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। साथियों, 16 सितंबर से सूर्य और 23 सितंबर से बुध दोनों के कन्या राशि में आपके पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखने से आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। जो लोग घर मकान खेत खलिहान प्लाट लेना चाहते हैं उनका भी ये सपना पूरा हो सकता है। शुक्र महाराज 18 सितंबर से छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखेंगे। जो कुछ साधनों पर खर्च करेंगे, लेकिन खर्च में मुख्यतः नियंत्रण में रहेंगे और आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिलेगा। व्यावसायिक निवेश के लिए जो व्यापारी हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। शेयर बाजार में जो खरीदारी करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन उनको सावधानी बरतनी होगी। साथियों, अब हम जान लेते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा सितंबर के महीने में। साथियों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सावधानी रखना होगा। पंचम भाव में महीने की शुरुआत में शुक्र और केतु विराजमान रहेंगे, उन पर मंगल और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध पंचम भाव में आ जाएंगे। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने उदर रोगों के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव और कन्या राशि दोनों ही पीड़ित अवस्था में हैं। ऐसे में आपको अपने खान पान पर पूरा ध्यान देना चाहिए और पेट संबंधित कोई जुड़ी समस्या आपको दे सकते हैं। साथियों, और अधिक भी अगर आपकी कोई पुरानी समस्या है
या ज़्यादा गंभीर समस्या है तो अपने चिकित्सक से उपचार करवाएं। साथियों, अब आपको हम बता दें कि बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है। साथियों, अगर आपकी कोई भी समस्या है तो एक उपाय जरूर करना, क्योंकि आपकी राशि जो है वृषभ राशि है। वृषभ राशि का जो ग्रह होता है वो शुक्र ग्रह होता है, और शुक्र ग्रह के देवता माँ शेरावाली और माँ लक्ष्मी जी हैं। साथियों, आप इनको ही प्रसन्न करने के लिए माँ शेरावाली के 108 नाम का आपको जाप करना होगा। इसी के साथ में जय माँ शेरावाली।